वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम रीसेंट फाइल्स की पिनिंग एंड अनपिनिंग कैसे कर सकते हैं और हमें इनकी पिनिंग और अनपिनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और साथ ही साथ ये पिनिंग और अनपिनिंग होती क्या है। देखिए, ऐसा है, मान लीजिए मैं एमएस एक्सेल में काम कर रहा हूँ। एमएस एक्सेल में काम करने के बाद मैं अपनी फाइल को किसी एक लोकेशन पर सेव कर देता हूँ। कुछ कुछ दिनों बाद मुझे उस पर्टिकुलर फाइल को दोबारा ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं उस फाइल में काम करना चाहता हूँ और वो फाइल मुझे मिल नहीं रही है। अब वो फाइल मुझे मिल नहीं रही, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो अगर वो मुझे मिल नहीं रही तो उस पर्टिकुलर केस में मैं उसको ओपन कैसे करूँगा। फिर मुझे याद आता है कि जब मैंने फाइल को ओपन करना सीखा था और जब मैं फाइल को ओपन करता हूँ, ओपन पे क्लिक करके फाइल टैब में जो ओपन ऑप्शन आती है, जब उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो एरिया आता है उसमें अलग अलग लोकेशंस दी गई होती हैं कि आप जो है ब्राउज करके ढूंढ दो फाइल को, आप दिस पीसी में ढूंढ लो, है ना, आप वन ड्राइव में अगर वो फाइल है तो वहां पर पड़ी है तो वहां से ओपन कर लो। तो साथ ही साथ उसी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर कुछ रीसेंट फाइल्स की लिस्ट दी गई होती है। हो सकता है मेरी फाइल उन रीसेंट लिस्ट्स में हो, तो मैं अपनी फाइल को उन रीसेंट लिस्ट में से यूज कर लूंगा। ठीक है, तो इसलिए अब हमें उस पर्टिकुलर रीसेंट फाइल्स में देखना पड़ेगा। अगर मेरी फाइल वहां पर होगी तो मैं उसको वहां से यूज कर सकता हूं। अब पिनिंग और अनपिनिंग क्या होती है, इसके लिए आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलना होगा और मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किसी फाइल को हम पिन और अनपिन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अभी आपके सामने एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। मान लीजिए मैं यहां पर फाइल पे क्लिक करता हूं। फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं ओपन पे क्लिक करता हूं और मुझे नहीं पता कि ब्राउज करने पर मेरी फाइल सी ड्राइव में पड़ी है या डी ड्राइव में पड़ी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं रिसेंट में ढूंढता हूं उसको। मान लीजिए ये वो फाइल है, मार्क एज फाइनल, इसको मैं ढूंढ रहा था। अब मैं इसको डबल क्लिक करके वो है यहां से ओपन कर लेता हूं। लेकिन ये फाइल यहां पर रहेगी कब तक? रिसेंट की भी तो कोई पर्टिकुलर लिमिट होगी ना, भी कितने दिन के लिए, कब तक ये रिसेंट में रहेगी, तो वो भी तो हमें पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हर बार मैं रिसेंट में ही देखता रहूंगा। ठीक है, यहाँ वैसे तो मैं रिसेंट पे जब माउस के कर्सर पर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ये मुझे उसकी लोकेशन भी बता देगा। लेकिन बार बार मान लीजिए कोई फाइल है, वो मुझे बार बार जरूरत पड़ती है, रोज जरूरत पड़ जाती है, तो मैं उसकी उस ड्राइव में जाऊं, बार बार उसको ओपन करूं, तो उससे अच्छा ये है कि जब मैं ओपन पे क्लिक करूं तो वो मुझे अपने रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में ही बार बार मिल जाया करे और मैं यहीं से ही उसका इस्तेमाल कर लिया करूं। लेकिन अब यहां पर वो मेरी फाइल रहेगी कब तक, दिक्कत ये है। तो ये देखने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ना यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर इन ऑप्शंस में से लास्ट ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक करता हूं। ये बैक स्टेज व्यू है। ये जितने भी पर्टिकुलर ऑप्शन एमएस एक्सेल आपको बाय डिफॉल्ट देता है ना, उन सभी ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हैं। आप हर एक चीज को एमएस एक्सेल में कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ आपको कैसे करते हैं उसको उसके बारे में बताता हूं। तो अभी आप क्या करें, आप यहां पर एडवांस्ड पे क्लिक कर दें। एडवांस्ड पे क्लिक करने के बाद आप क्या करें, आप यहां पर डिस्प्ले आएगा, ये देखिए यहां पर 50 लिखा हुआ है। आपको रिसेंट फाइल्स में 50 आइटम्स दिखाई दे सकती हैं। क्या 50 से ज्यादा दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि एमएस एक्सेल ने इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 50 फिक्स किया हुआ है। कस्टमाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 50 से इसको 100 कर दें। कस्टमाइज का मतलब ये है कि आप इसको अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन उतना ही जितना एमएस एक्सेल में अलाउ किया। अब यहाँ पे 50 है, मैं चाहता हूं कि मैं रिसेंट फाइल मैंने कोई रखनी ही नहीं, मुझे रिसेंट फाइल्स की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसको हमेशा के लिए 0 कर दूंगा। जब मैं ओपन पे क्लिक किया करूंगा तो मुझे कोई रिसेंट फाइल दिखाई नहीं देगी। अब मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ 5 दिखाई दें, तो मैं यहाँ पर 5 जो है ले लूंगा, या तो टाइप कर दो या ये स्पिन बटन है, इससे आप ऊपर चले जाओ। तो मैक्सिमम लिमिट इसकी 50 है। जैसे ही 51st फाइल मैंने कोई यूज की, 51st फाइल यानी, तो साथ ही साथ जो मेरी पर्टिकुलर 50th फाइल होगी वो नीचे से गायब हो जाएगी और ये 51st फाइल जो है वो फर्स्ट फाइल के रूप में ऊपर उस पर्टिकुलर लिस्ट में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। नीचे से फाइल्स जो है वो डिलीट होती रहेंगी। जो 10 दिन पहले खोली थी वो 50th बन गई, वो नीचे से डिलीट हो गई। तो इस तरह से जो 51st थी वो फर्स्ट के रूप में ऊपर सबसे ऊपर अपीयर हो जाएगी। अब इसका मतलब है कि मैं ये इंतजार करता रहूं कि भैया जब तक तो 50th नहीं बनती है तब तक तो मेरे पास रही है,
है ना, उसके बाद में बाद की देखी जाएगी, तब तक तो मैं इसका डायरेक्टली इस्तेमाल करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को पिन करने का मतलब होता है कि मैंने उसको फिक्स कर दिया। अब क्या करना है, मुझे फाइल पे क्लिक करना है, सॉरी, अब मुझे क्या करना है, मुझे उस फाइल को जो है पिन करना है। तो उसके लिए मैं फाइल पे जाऊंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा। अब मुझे मान लीजिए इस फाइल को पिन करना है, ये यहाँ पे कोई ले लेता हूँ, ये बॉर्डर फाइल, ये जो बॉर्डर्स वाली फाइल है, मुझे इस फाइल को पिन करना है। पिन करने के लिए ये बटन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पिन दिस आइटम टू द लिस्ट। अब ये आइटम पिन हो गई, अब ये तो रहेगी ही रहेगी, चाहे 50 हो, 51st हो, कुछ भी हो, ये सबसे ऊपर पिन हो जाएगी। आप एक आइटम को भी पिन कर सकते हैं, एक फाइल को, दो फाइल्स को भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये जो पिन आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इसको पिन कर देंगे, ये अनपिन है इसलिए इस तरह से दिखाई दे रही है, तो ये आपको वर्टिकली दिखाई देगी। तो अब मैं इसको करके देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये पर्टिकुलर आइटम पिन हो गई है। अब आप बोलेंगे ये तो दिखाई नहीं दे रही, वो चली गई भैया ऊपर, यहाँ पे ये देखें, ये देखिए ये ऊपर आ चुकी है और ये पिंड है। बाकी सब फाइल्स जो हैं वो नीचे आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो आज खोली गई थी वो टुडे पर हैं, जो कल खोली गई थी वो यस्टरडे पर हैं, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये पिन है। जब भी आप इसको बार बार ओपन करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, काम करते करते मुझे किसी फाइल को ओपन करने की जरूरत पड़ती है और उसी फाइल को ओपन करने की जरूरत पड़ती है बार बार, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा, फाइल पे जाने के बाद मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से उसको ओपन कर लूँगा, क्योंकि ये मेरी पर्टिकुलर फाइल जो है वो पिन हुई है। मैं अगर इसको अनपिन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये अनपिन हो जाएगी, और जैसे ही अनपिन हो जाएगी तो ये अपनी उसी पोजीशन पे चली जाएगी जिस पोजीशन पे ये पहले थी। इसी तरह से आप किसी भी फाइल को पिन और अनपिन करके लंबे समय तक उसके रिसेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स में रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।